सुनो, बेलन की आकृति जो दैनिक जीवन में देखते हो ये आप पूछा जाएगा, जो परीक्षा में अक्सर किताबों में आता है, वहां विद्यार्थी थोड़ा सा दिक्कत करता है। वैसे गिलास की जो आकृति शुरू में बनता था वो ऐसे बनता था, नीचे पतला होता था, ऊपर आज भी है। अब कुछ आकृति ऐसे आता है, तो ये हो गया बेलन। पाइप बेलन की आकृति है। अब पिलर से रंगने वाला प्रश्न आ जाता है, तो पिलर जो होगा गोलाकार, चरखुटा भी पिलर होता है और गोलाकार भी होता है। तो एक रंगना होगा तो हई कहाँ रहेगा? धरती में देव के रंगेगा, धरती खोद के, हई कहाँ रहेगा? छत में लगा रहेगा। तो जब भी कोई पिलर रंगाएगा तो उसका कौन सा भाग लगाएगा? वक्र पृष्ठ। कौन लगाएगा? संपूर्ण कैसे होता है तो समझ, क्योंकि जब तक आकृति ठीक से नहीं समझ पाओगे। चलो ये हो गया। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और पृष्ठ का मतलब होता है सतह, माने हर सतह उसका मुड़ा हुआ। ठीक, तो इसका हर सब सतह है, हर जगह से राउंड है, तो राउंड है मतलब घुमा हुआ है, इसलिए वक्र कहे, और सतह है उसको पृष्ठ कहा जाता है, इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं। तो इस सब का हुआ वक्र पृष्ठ। अभी मान लो पिलर है, तो हई धरती में चला गया और ये छत पर, तो लगाएगा इसका वक्र पृष्ठ। संपूर्ण कहा जाए, जैसे डिब्बा है, तो देखा होगा सब रॉकेट उकेट बिकाता है दीपावली में, तो डिब्बा आता है, सही बोल, इनहू से ढक्कन, इनहू से, तो ये हुआ वक्र पृष्ठ। संपूर्ण निकालना होता है, एगो हेने से पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त है, एगो हेने से वृत्त, दूगो वृत्त हो जाएगा। आ खुला है, एक मतलब है कि एक ओर से लागल होगा, है तो कहे कि एक तरफ से खुला, जैसे गिलास हो जाए, बेलनाकार गिलास कहा जाए, तो दोनों ओर से खुला होगा, है दिन भर पीते रहेगा, पानी निकाल के तो कुछ बन जाए, होगा ऐसा। तो एक तरफ से ढक्कन रहेगा और एक तरफ खुला रहेगा। अगर बंद बेलनाकार कहा जाए, ढक्कनदार, तो दोनों ओर से बंद, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र, इधर पाई आर स्क्वायर, इधर पाई, एक ओर से खुला तो वक्र, एक पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? आयतन, तो इसमें इसके अंदर जितना जगह है, जो खाली जगह, वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो ये दोबारा से रिवाइज भी हो जा रहा है, तो ढंग से पढ़ ले। देखो ये ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या, दो ही इसका डायमेंशन होता है, ऊंचाई और त्रिज्या। इसका फॉर्मूला है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। इसका भी मैट्रिक्स समझना, देखो कैसे पाई आर स्क्वायर हर जगह हो गया, समझना। किसी चीज का निचले सतह क्षेत्रफल को बताता है, तो पाई आर स्क्वायर क्या बताया? क्षेत्रफल, कि नीचे कितना गोल जगह छेक रहा है। आयतन के लिए एक डायमेंशन ऊपर देना होगा, तो एक से भी ऊपर जाएगा तो 1, 2 से भी ऊपर गया तो 2, ऊंचाई अगर h हो गया तो h, तो फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा? वक्र। तो देखो वक्र का मतलब होता है घेरा, सतह, तो इसका निचला भाग घेरा जो है वो कौन होता है? 2 पाई आर। और जैसे जैसे इसके ऊंचाई को बढ़ाते जाएंगे तो क्या से गुना करना पड़ेगा, इसलिए इसका होता है 2 पाई आर एच। इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में एच से गुना, वृत्त के परिधि में एच से गुना, तो वक्र पृष्ठीय।
अलग से ही फॉर्मूला नहीं है, कनेक्टेड जहां से कनेक्शन होगा वहां से लेके करना था। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर एच तो हो गया वक्र का, एगो नीचे वृत्त एगो ऊपर, यानी कि दूगो वृत्त तो 2 पाई आर स्क्वायर, अब हाँ 2 पाई आर, इसमें एच थ्री हो, इसमें गलत लिखे हैं, यू आर 2 पाई आर एच, आई हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और नीचे वृत्त ऊपर वृत्त तो दूगो तो 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, मिल रहा है। यहाँ क्या बच रहा है एच, और यहाँ क्या बच रहा है एगो आर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर एक ओर से खुला हो तो 8 पाई आर स्क्वायर होगा, इतना दिमाग पे रहेगा। अब शंकु की बात करते हैं, तो शंकु का सीधा उदाहरण है बर्थडे टोपी, या कुल्फी भी होता है, ये लंब होता है, ध्यान है, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, एल को क्या कहते हैं, ये ओरिजिनल ऊंचाई हुआ। ऊंचाई का परिभाषा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के कम डिस्टेंस को ऊंचाई कहा जाता है, दो बिंदुओं के बीच के कम दूरी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। हेकर ऊंचाई नापना, फीता हुआ से भी रहेगी, यहाँ से ना नापोगे, आज तो यहाँ फीता लगा के लेके चले वो पोलिंग पर 20 फीट लंबा ऊंचा, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं ना होगा, वो तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा तिरछी ऊंचाई। और इसके जो हो गया बालू अगर ट्रैक्टर या किसी भी चीज से गिराया जाता है घरों पे तो उसकी आकृति शंकु की बनती है। गेहूं राई चावल जो अनाज है उसको उछलो बोरा से तो उसकी आकृति कैसे बनती है, शंकु की बनती है। तो उस शंकु, मान लो शंकु आर ढेर है गेहूं के चावल के राई के, उसको तोपना हो और पूछे कि कितना कपड़ा लगेगा, तो हम लोग तो ऐसे आंख मुद के तिरपाल उड़ा देते हैं, बेसी वैसा नहीं है, कैलकुलेट करना है कितना कपड़ा लगाना है, तो उसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा, काहे कि नीचे बात थोड़ी लगेगी, नीचे तो धरती है, फर्श है, ऊपर से ना लगा रहे हो तो वक्र लगता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे टोपी है तो टोपी का इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा, क्योंकि तो टोपी का पार में आएगा, और नीचे लगा दोगे तो फिर कैसे आएगा, समझ में आ रहा है ना, तो उसका वक्र पृष्ठ नहीं लगेगा। अब इसको पहले देखो, परिचय त्रिज्या है, समकोण त्रिभुज से ध्यान से देखा है तो कर्ण लंब और क्या बन जाता है, तो परिचय में पढ़े हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो यहाँ एल है उसकी जगह एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस, अब इसे जितना मन करे आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वगैरह बहुत सारा बन जाएगा, क्योंकि ध्यान है एक अंक स्तरीय या 2 अंक स्तरीय या 5 अंक स्तरीय किसी में एक गायब कर देता है, एच देगा आर देगा तो एल नहीं देगा, ठीक, कोई एक गायब रहता है जिसको निकालना पड़ता है, ध्यान रखें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, पाई आर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र हो गया, जिसे ऐसे वाला जो एरिया दिख रहा है वो पाई आर एल है, इसको उलीटोगे तो कैसा रहेगा, वृत्त रहेगा, गोल रहेगा, तो उसमें जोड़ना पड़ेगा पाई आर एल में क्या जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का होगा, दोनों में पाई आर कॉमन ले लें, क्या होगा एल प्लस, ठीक, इतना इसका फॉर्मूला है। आते देखो है ना चीज, शंकु का आयतन, ज्यादा दिमाग मत लगाइए,
है या नहीं, 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 मतलब 3 से भाग। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर, 3 से भाग देंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा? ठीक है। देखिए दोनों की त्रिज्या यहाँ क्या है? अलग अलग। अगर दोनों की त्रिज्या एक ही रहे तो कौन सी आकृति हो जाएगी? बेलन होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेलन की आकृति में दोनों जगह एक ही त्रिज्या होता है। इसका जो आयतन होता है आयतन समझिए, पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? शंकु। इस शंकु का ही कहीं से काटा गया है। तुम कहोगे कैसे पता है? ठिकरा के ऊपर ले जाएंगे इसे न शंकु बनेगी। इसी को कहीं से काटा गया है, इसलिए 1/3 पाई एच रहेगा। 1/3 पाई एच इसके आयतन में रहेगा। शंकु का एक हिस्सा है। आर स्क्वायर की जगह जो है आर इसका दुगो है, इसको याद रख लेना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R। ठीक, चलिए अगला शंकु लिख रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रहे अगर ये बल्टी की आकृति रहेगा तो यहाँ पेंदी लागल रहेगा तो वृत्त हो जाएंगे। आप दोनों ओरी लगा दे तो दो वृत्त। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल R1 से और इसके वृत्त का क्षेत्रफल ये हमें पता नहीं है, पेंदी केने लगाएगा, कुछ कहीं लगा सकता है अपनी आकृति देने की बात। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई और एल रहेगा, ये इसका एल होता है, ये एच होता है और ये अब इसका आर R1 प्लस R2 से बनाएंगे तो एक बार बन जाएगा। R1 प्लस R2 करेंगे तो कई बार बनेंगे? एक R बन गया, काम खत्म। अब संपूर्ण इसका जरूरत नहीं पड़ता है, बाल्टी रहेगी, एक तरफ पेंदी रहेगा, इसमें अपना जोड़ दो। ठीक है। अच्छा एक और आकृति बना देते हैं। L बराबर एच स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर माइनस R2 के, R1 माइनस R2 के हो जाएगा स्क्वायर। प्लस ना होगा, ये निकलेगा। ठीक, इतना एक फॉर्मूला, एक बच गया फॉर्मूला। वलय के जानते हो सब? वलय का लिख लेते हैं। वलय को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। ये छूट गया था वृत्त के समय और इसकी त्रिज्या क्या हुआ? R। बाहर से एक और ऐसे घेरा बना दिया घूमेला और इसकी त्रिज्या को क्या कर देते हैं? तो वलय का मतलब हाई वाला एरिया होता है। ये वाला क्षेत्रफल क्या होता है? इसको वलय कहते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर समझना, बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी घटा देंगे तो यह ना बचेगा। तो बाहरी क्षेत्रफल तो पाई बड़का आर स्क्वायर, छोटका पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे? घटा देंगे, या दोनों में क्या कॉमन है? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस। इसको नोट कर लीजिएगा और कल इससे पे आधारित एक अंक स्तरीय प्रश्न कराएंगे। ठीक, इसके बाद पूरे से जितना प्राय क्षेत्र मिट्टी के अंतर्गत जितने भी आते हैं फिगर, उन सबों का 2 अंक स्तरीय। ठीक।